बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स को। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ। 9041390412 इस नंबर पे आप देश के किसी भी हिस्से से जसमीत जी से बात कर सकते हैं। शाम को 4:30 बजे लाइव शो है, उसमें भी आप अपनी टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनाडा के लिए स्टूडेंट्स का बड़ी संख्या में यू टर्न आ रहा है। वो स्टूडेंट्स जो यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ रहे थे, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबा इंतज़ार और स्टूडेंट्स कनाडा में रीअप्लाई करने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और जो स्टूडेंट्स यूके और ऑस्ट्रेलिया से वापस आके अब कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी, और जिन स्टूडेंट्स ने उधर फीस दे रखी है उनके लिए किस तरह के चैलेंज हैं। ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। जसमीत जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना बड़ा ट्रेंड है। पता लगा है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लेकिन यूके में तो ऑफ़र, ऑस्ट्रेलिया में भी जो ऑफ़र है उसकी काफ़ी डिले है, तो स्टूडेंट्स वापस लौट रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट वापस कनाडा की तरफ आ रहे हैं? उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। सो सेकेंडली फर्स्ट जो मेन रीज़न है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में हमें डिग्री करनी पड़ती है। सो 3 इयर्स या 4 इयर्स बैचलर डिग्री करनी कंपलसरी है टू गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री नहीं करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है। सेकेंड रीज़न ये है कि अफोर्डेबिलिटी। सो कॉस्ट ऑफ फीस इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ हायर दैन कैनेडा, काफ़ी हायर। थर्डली जब बच्चे वहाँ पहुँचे और उनको पता लगा कि जो पार्टली पेमेंट की गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट की गई थी यूके या ऑस्ट्रेलिया में, और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ने तो उनसे जब दोबारा पैसे मांगे, सो दे वर नॉट एबल टू पे। ये बहुत बड़ा रीज़न है। बच्चे वहाँ पहुँच तो गए फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे के यूके या ऑस्ट्रेलिया में, बट सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस उनसे नहीं दी गई। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टूडेंट्स मुझे आज भी कॉल कर रहे हैं यूके से कि हमें कनाडा मूव होना है। और कुछ स्टूडेंट्स ने वापस भी आए हैं यूके एंड ऑस्ट्रेलिया से। स्टूडेंट्स अगर तो आप सोचते हैं कि आप डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कनाडा से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज़ गिवन ऑन डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमाज ऑल्सो, इवन ऑन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। अगर आप 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करते हैं तब भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। दूसरा है फंड शो। एक जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है यूके या ऑस्ट्रेलिया की कि आपको लिविंग कॉस्ट एंड जो ट्यूशन फीस है अपने अकाउंट में शो करनी है। यूके में 28 दिन पुरानी और ऑस्ट्रेलिया में बहुत 3 महीने पुरानी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए है। अगर इससे ज़्यादा पुरानी होगी तो वो आपका केस कंसिडर करेंगे। इस टाइम पे अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सेस रेट देखें तो 50-50 चल रहा है। मेरे पास 22 पास आउट 2-3 बच्चे विजिट करके गए हैं जो 90% एंड अबव थे, बट उन्होंने फ़ंड शो खुद नहीं किए, एजेंट से करवाए, तो उन्हें रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ गया। स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं कि आप कल को सेटल होना चाहते हैं किसी कंट्री में, पीआर लेना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो इफ़ वी कंपेयर कनाडा विद एनी अदर कंट्रीज ऑन द पैरामीटर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, सेटलमेंट ऑप्शंस, सेफ्टी, तो कनाडा इज़ द नंबर 1 चॉइस। अगर ये चीज़ स्टूडेंट्स के दिमाग में है, राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया सब मांग रहे हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कम वीज़ा दे रहा है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स आई फील कि आप प्रॉपर असेसमेंट कराएं, ना कि सिर्फ अपनी फाइल लॉन्च करवाएं। इस टाइम पे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनकी GTEs क्लियर नहीं हो रही हैं। 5-5 महीने हो गए हैं, GTE क्लियर नहीं हो रही है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू यूज़ देयर COE और वहाँ के पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा भी हमें डेली ईमेल्स आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ से कि बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट अगर आप मिसयूज़ करेंगे, जो कि COE कहते हैं, तो उसका जो नेगेटिव असर है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की
एनरोलमेंट पे पड़ेगा। और देखा जाए तो यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम ही डिफरेंट दिया है। कैस एंड सीओई आर वन एंड द सेम थिंग। सो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बंद कर दिया है पंजाबी स्टूडेंट्स को और हरियाणवी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना। सो आई फील कि ऐसा कनाडा में कभी नहीं हुआ है। कनाडा ने अभी तक ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना रेसिज्म ही कहूँगा कि पंजाब और हरियाणा से बच्चे ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाएंगे। सो कनाडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई फील वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू चूज इज़ कनाडा ओनली। ये भी क्या रीज़न रहा कि कनाडा अब इतनी तेज़ी से रिज़ल्ट दे रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और यूके में रिज़ल्ट्स के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है? ये कितना बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए? सो स्टूडेंट्स, सक्सेस रेट कनाडा का जो सक्सेस रेट है वो अनमैच्ड है। राइट नाउ हमारे पास सैटरडे को 21 अप्रूवल्स थी और रिफ्यूज़ल एक भी नहीं थी। ये पिछले कुछ सालों में ऐसा दिन कभी नहीं हुआ कि अगर 21 अप्रूवल्स आएँ और 2-4 रिफ्यूज़ल्स तो आती हैं। बट राइट नाउ कनाडा इज़ एक्सीडिंग सक्सेस रेट ऑफ 90%। अगर 10 में से 9 बच्चों को वीज़ा मिल रहा है, और मेरे पास आज ऐसे स्टूडेंट का वीज़ा आया जिसकी 6 बार रिफ्यूज़ल थी और उसको वीज़ा अप्रूवल आई है। सो स्टूडेंट्स, आई फील कनाडा में हम रीफाइलिंग कर सकते हैं, अपने केस को जस्टिफाई कर सकते हैं, वेयर एज अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया या यूके में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो वी शुड थिंक बिफोर अप्लाइंग टू एनी अदर कंट्री। और अगर आप कहें तो PTE भी इस टाइम पे कनाडा में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपके PTE 58 एंड अबव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स कनाडा में आ रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेमिनार्स का हिस्सा बने। 21 अप्रैल से हमारे सेमिनार शुरू होने वाले हैं। करनाल में हमारा फर्स्ट सेमिनार है जूल्स होटल में 21 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हमारा सेमिनार है चंडीगढ़ में होटल JW मैरियट में। 25 अप्रैल को हमारा सेमिनार है होटल गरेवाल्स में लुधियाना में। 26 अप्रैल को हमारा सेमिनार है जलंधर में होटल किंग्स में। और 27 अप्रैल को हमारा सेमिनार है अमृतसर में होटल HK क्लार्कसन में। इसके बाद हमारा सेमिनार रहेगा 29 अप्रैल को बठिंडा में होटल स्टेला में और 30 अप्रैल को होटल मोहन कॉन्टिनेंटल पटियाला में। सो इन सेमिनार्स का हिस्सा बने और कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर करें। पार्टिसिपेशन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी होगी, कनेडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होगी, USA से भी होगी एंड ऑस्ट्रेलिया से भी होगी। सो आप विजिट करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू जसमीत जी ने आज के शो में उठाया है, और इसके साथ साथ जो सेमिनार्स हैं उन सेमिनार्स का हिस्सा बनिए और पर्सनली इन सेमिनार्स में आप विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो फिर इसी नंबर पे बात करें, ईमेल कर सकते हैं info@landmarkimmigration.com। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।